नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आ रही हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है? आपका पौधा सूखने के कगार पे पहुंच गया है? पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी बर्न हो रही हैं, पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो गई, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, पत्तियों का साइज छोटा है, फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है। तो दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आए हूँ जिसका प्रयोग आप अपने गुड़हल के पौधे में करते हैं तो आपका पौधा 100% ग्रोथ भी करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं। जिस भी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, लग रहा है ये पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया है, तो उसमें आप इसका प्रयोग करके देखिए 100% आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी आएँगे दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद का प्रयोग आप इंडोर में भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है? तो चलिए इस खाद को हम डालने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे। तो बता दें दोस्तों कि सिर्फ़ खाद दे देंगे तो उससे आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो जाती है। तो प्लांट की कुछ ज़रूरी आवश्यकता होती है, कुछ ज़रूरी केयर होते हैं, उसको करते हुए अगर आप खाद को अप्लाई करते हैं तब जाके आपका पौधा स्वस्थ रहता है, तब जाके फूलों और कलियों से लदा रहता है और हमेशा आपके गार्डन में बना रहता है। तो चलिए हम बताते हैं लाइन बाय लाइन एक-एक आपको, ठीक है? तो सबसे पहला काम ये है दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे हों, फल वाले हों, सब्ज़ी वाले हों, तो सबसे पहली बात ये होती है कि वो पूरे दिन की धूप वाले पौधे होते हैं। बहुत से ऐसे लोग क्या करते हैं कि उन्हें ले जाके 1 घंटे की धूप में रख देते हैं। तो बताइए 1 घंटे की धूप में कोई पौधा ग्रोथ करता है? और उस पौधे पे क्या फूल आ जाएँगे? नहीं ना आएँगे। तो धूप वाले पौधे हमेशा धूप में शिफ्ट करेंगे, वो भी अच्छी धूप में, तो उसपे अच्छी फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आप 1 से डेढ़ घंटे की सनलाइट दे देते हैं, तो उस पौधे पर सिर्फ़ आपको पत्तियाँ देखने को मिलती हैं, फूल तो कतई नहीं मिलता है। अगर भूले-भटके कलियाँ आ भी गई, तो वो भी खिल नहीं पाती हैं और नहीं तो पौधा सूख जाता है। अगला महत्वपूर्ण काम है दोस्तों कि आप अपने पौधे की जो मिट्टी होती है, उसको महीने में 2 बार खुदाई करिए, चाहे वो कोई भी पौधा हो। क्योंकि देखिए खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा ग्रोथ करे तो मिट्टी की खुदाई करिए। और अगला महत्वपूर्ण काम है दोस्तों कि आप अपने पौधे के ऊपर हमेशा फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए, खास तौर से गुलाब के पौधे पर। जो भी आप गुलाब के पौधे लगाए हैं तो उसके ऊपर महीने में कम से कम 4 बार फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करेंगे, तो उससे एक भी पत्तियां न जलेंगी, न मरोड़ होगा और न कलियां जलेंगी, सब फ्रेश निकलेंगी, ठीक है? इसके अलावा कोई और भी पौधा है तो उसके ऊपर आप शैम्पू का स्प्रे करिए ताकि चींटियाँ वगैरह ना लगें, क्योंकि ज़्यादातर चींटियाँ आपके गुड़हल के पौधे पे या फूल वाले पौधे पे ही देखने को मिलती है, लेकिन गुलाब के पौधे पे चींटियाँ नहीं मिलती है, ठीक है? तो उसके लिए आप 1 चम्मच शैम्पू ले लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। नहीं तो नीम ऑयल का छिड़काव करिएगा अपने पौधे पर। एक भी ना चींटियाँ लगेंगी, ना कीड़े-मकोड़े लगेंगे, ना कोई चीज़ समस्या नहीं होगी। फिर उसके बाद देखिएगा आपका पौधा खिलेगा हमेशा। जब कीटाणु मुक्त रहता है पौधा, तो हमेशा स्वस्थ रहता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर गुलाब का पौधा है, तो गुलाब के पौधे पर ज़्यादातर समस्याएँ वही पत्तियाँ जलने वाली आती हैं, तो उसके लिए मैंने फंगिसाइड बताया है, उसका आप प्रयोग करिए। देखिए आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? उसके बाद अगला काम ये है कि आप महीने में कम से कम 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी में खाद डालिए, ठीक है? क्योंकि आपने अगर गमला में पौधा लगाया है, तो महीने में 2 बार खाद डालेंगे, तभी आप कंटिन्यू फूल पा सकते हैं। लेकिन एक ही खाद को आप 2 बार रिपीट ना करिएगा, नहीं तो वो आपके पौधे के लिए घातक हो जाएगा। उसके बाद अगला काम ये है कि आप कोई भी पौधा लगाए हैं, अगर गमले में लगाएँ तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी पानी देने में जल्दबाज़ी ना करिएगा। जल्दबाज़ी का मतलब होता है कि पौधे की मिट्टी अगर गीली है तो उसमें फिर आप लबालब पानी ना भरें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसके वजह से आपके पौधे फंगस के भी चपेट में आ जाते हैं, दूसरा जड़ें भी गलने लगती हैं और तीसरा पौधा उकठ जाता है। हमारे देशी भाषा में उकठ जाना बोलते हैं, आपके में यहाँ क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो अधिक पानी भी हमारे पौधे के लिए घातक होती हैं। कभी-कभी कलियाँ भी गिर जाती हैं, पत्तियाँ भी पीली हो जाती हैं जब अधिक पानी पौधे में होता है। और ये भी ना करिएगा कि पौधे की मिट्टी पूरी ड्राई कर दीजिएगा। जब पूरी ड्राई हो जाएगी तो उससे भी पौधे खराब होने लगते हैं, उससे भी कलियाँ टूटने लगती हैं। तो हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिएगा कि धूप कितना चाहिए, पानी कितना चाहिए, क्या आवश्यकता है। अगर गमले में लगाएँ तो इतना ध्यान रखेंगे तब जाके वो पौधे चलते हैं। कहने के लिए ईज़ी टू ग्रो है, लेकिन ये ईज़ी टू ग्रो प्लांट नहीं होता है, ठीक है?
और अगला महत्वपूर्ण काम, आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए। भुरभुरी मिट्टी में जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है, जिससे पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। जब पौधे की जड़ें अच्छे से ग्रोथ करती हैं तो पौधे के ऊपर ब्रांच आने ही आने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं और भी कुछ ज़रूरी केयर टिप्स हम वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे। तो दोस्तों, खाद डालने से पहले एक काम करिएगा कि आप चाहे लिक्विड फॉर्म में खाद डालिए, चाहे आप दाने फॉर्म में। सबसे पहला काम ये करिएगा कि पौधे के ऊपर पत्तियां हैं उसको हटा दीजिएगा। उसके बाद आप मिट्टी की खुदाई करिएगा। मिट्टी की खुदाई करके कोई भी आप खाद डालेंगे किसी भी फॉर्म में तो वो फायदा करता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि मिट्टी के ऊपर अगर कोई खरपतवार होंगे तो उसको भी हटा दीजिएगा, उसमें छोड़िएगा नहीं, उसका कोई काम नहीं होता है। वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती है। तो ये 2 काम ज़रूर करिएगा और मिट्टी की खुदाई करिएगा, तब जाके खाद डालेंगे तो वह खाद प्रॉपर तरीके से पौधे को सूट करता है, जड़ों तक वह आसानी से पहुँच जाता है। अगर हम खुदाई करके खाद नहीं डालते हैं तो ऊपर की मिट्टी पर ऐसे ऊपरी परत पर ऐसे अटका रह जाता है, जिससे जड़ों तक पहुँचने में काफ़ी विलम्ब हो जाता है। ठीक है? तो ये कार्य बहुत ज़रूरी होता है जो मैंने आज आपको बताया। ठीक है? उसके बाद देखिएगा आपका पौधा ग्रोथ करेगा। तो चलिए हम मिट्टी की खुदाई कर लेते हैं। और ऐसे तो हमारी मिट्टी में कोई खरपतवार नहीं है, लेकिन आपके में होगा तो आप हटा दीजिएगा। और एक चीज़ देखिए कि मेरी मिट्टी कितनी अच्छी हो गई है, केंचुओं ने इसको चाल-चाल के बहुत अच्छा बना दिया। आपको शायद मेरे मोबाइल में नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरा मोबाइल उतना सही नहीं है, इसका डिस्प्ले भी टूटा-फूटा है। तो चलिए हम खुदाई कर लेते हैं, उसके बाद हम खाद भी दिखाते हैं। तो ऐसे आसानी से करिएगा और सावधानी से करिएगा। ऐसा ना करिएगा कि ब्रांच को ही काट के फेंक दीजिएगा, बहुत लोग हड़बड़ी में रहते हैं। तो कोई भी काम इत्मीनान दिमाग से, ठंडे दिमाग से करिएगा और उसके बाद खाद डालिएगा। ठीक है? तो चलिए हम बताते हैं और दिखाते हैं खाद डालना। तो उससे पहले ये मिट्टी देख लीजिए कि मेरी मिट्टी कितनी अच्छी है और कितनी एकदम स्वस्थ मिट्टी है। तो आप लोग भी ऐसी मिट्टी बनाइएगा। ठीक है? चाहे वो जो भी पौधा हो, और देखिएगा बहुत जल्दी आपके पौधे की टहनियाँ मोटी होने लगी। ऐसे तो इस पौधे को लगाए हुए मुझे कम से कम 8 से 9 महीना हुआ, क्योंकि इसकी टहनियाँ ही आपको बता रही होंगी कि ज़्यादा मैं पुराना नहीं हूँ, बहुत जल्दी आया हूँ गार्डन में। तो आप लोग भी चलिए दिखाते हैं खाद। और देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ये खाद लिया है चाय पत्ती और हल्दी। तो आप हल्दी और चाय पत्ती का प्रयोग करते हैं। एक तो हल्दी से आपके पौधे में जो भी समस्याएँ होंगी फंगस वगैरह का, या पौधे की जो जड़ें कट जाती हैं खुदाई के दौरान, उससे पौधे को सुरक्षा मिलती है। और जो ये चाय पत्ती होते हैं, इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर इसको दे देते हैं तो आपके पौधे को एक अच्छी खासी खुराक मिल जाती है, जिससे पौधे कुछ लंबे समय तक अच्छे से सर्वाइव करते हैं। फिर ये इसकी कमी को पूरी करने के लिए फिर दोबारा हम खाद डालते हैं। तो इस पौधे में मैं कम से कम 1 महीना 10 दिन पे खाद डाल रही हूँ दोस्तों। तो आप लोग भी इसका प्रयोग आप महीने में 2 बार भी कर सकते हैं, 1 बार भी कर सकते हैं। तो बता दूँ दोस्तों कि थोड़ा-सा ये स्लो गति से काम करता है, लेकिन जब काम करता है तो बहुत अच्छे से करता है। और पौधे की पत्तियाँ पूरे डार्क ग्रीन हो जाती हैं। और इसके बाद मैंने नीम खली लिया है। नीम खली डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर वो कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस कुछ भी होंगे तो उससे हमारे पौधों को बचाव होगा, जड़ों को बचाव होगा तो पौधे बचेंगे ही। और जो पोषक तत्व इसमें होता है, वो हमारे पौधे के लिए हितकर होता है। तो आप भी इसका प्रयोग महीने में 1 बार करिएगा। 1 गमले में कर रहे हैं, तो 1 चम्मच नीम खली, 1 चम्मच चाय पत्ती, 1 चम्मच हल्दी डाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं ये 4-5 गमले में डालूँगी दोस्तों, क्योंकि मैं आए दिन खाद डालती रहती हूँ, तो मात्रा कम लेकर आप लोग को दिखा रही हूँ। और ये 1 चम्मच के करीब मेरा वो है दोस्तों, सीवीड फर्टिलाइज़र है, जो समुद्री फर्टिलाइज़र होता है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत हितकर होता है। तो इसकी भी मात्रा आप 1 गमले में डालना है तो 1 चम्मच डाल सकते हैं, 10 इंच का गमला हो तो, ठीक है? अगर ऊपर का गमला है तो आप 1.5 चम्मच डालिएगा, ठीक है? लेकिन मुझे आए दिन खाद डालना पड़ता है आप लोग को दिखाने के लिए, तो मैं मात्रा कम डाल रही हूँ। आप लोग खुद ही देखते होंगे कि मैं आए दिन सारे पौधों में खाद डाल के दिखाती हूँ, कुछ भी वो नहीं रखती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे खाद डालेंगे तो थोड़ा-थोड़ा डालिए आए दिन, कोई दिक्कत नहीं है। वो है सर दर्द। उसके बाद अच्छे से ऐसे इसको मिला लीजिएगा, आप फेंट लीजिएगा। फेंटने के बाद तब आप अपने पौधों में अप्लाई करिएगा, ठीक है? आप कोशिश करिएगा कि 1 दिन पहले आप भिगो के रख लीजिएगा, तब आप डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मान लीजिए हम भिगो के रखेंगे तो आप लोग को समझाएँगे तो वो तो समझ में आएगा नहीं, आप लोग को तो प्रूफ़ देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैं आप लोग को सामने दिखा रही हूँ। तो मुझे अंदाज़ा है कि कितना इससे कैसे क्या होगा, इसीलिए हमारे कोई वो नहीं है। लेकिन आप लोग को मैं यही कहूँगी कि आप लोग 1 दिन पहले भिगो लीजिएगा। उसके बाद मैंने ये सरसों की खली का लिक्विड लिया है।
इसका प्रयोग अगर आप अपने पौधे में करते हैं तो इस ठंडी में जो भी पौधे को क्षति पहुँची है, उसकी भरपाई ये सरसों की खली का लिक्विड कर देगा। तो इसका भी प्रयोग आप बेझिझक करिए और देखिए फरवरी में भयंकर आप ग्रोथ आपको मिलेगा। जो भी पौधा खराब कंडीशन में पहुँच गया उसमें आप डाल के देखिए, आपके पौधे हरे-भरे हो जाएँगे। क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसका भी आप पतला लिक्विड आप अपने पौधे में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? मोटा ना करिएगा, मोटा करने से होता है ना कि थोड़ा-सा एक व्हाइट-व्हाइट कीड़े उत्पन्न होते हैं, तो वो कीड़े उत्पन्न होते हैं तो जड़ों तक पहुँचने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधों को थोड़ा नुकसान पहुँचा देते हैं। तो मोटा देखिए लिक्विड नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ का जितना कम मात्रा डालेंगे उतना ही फ़ायदा करता है और मात्रा बढ़ा देंगे तो नुकसान करता है। अगर मात्रा कम करके डालेंगे तो देखिए वही चीज़ आप महीने में 2 बार प्रयोग करेंगे तो घातक नहीं होगा। लेकिन अब उसी का मात्रा आप बढ़ा देंगे और महीने में आप 2 बार करेंगे तो फिर वही दिक्कत हो जाती है। तो इस लिक्विड का प्रयोग आप अपने पौधे की मिट्टी के अनुसार करिएगा, जैसी मिट्टी रहेगी उसी अनुसार डालिएगा। मिट्टी में थोड़ी नमी रहेगी तो कम-कम डालिएगा और नमी नहीं रहेगी, सूखा मिट्टी रहेगा तो पूरा इतना डालिएगा कि पूरी मिट्टी भीग जाए, जड़ों तक ये लिक्विड पहुँच जाए, इस हिसाब से डालिएगा, ठीक है? तो चलिए हम गुलाब में भी डाल के दिखा देते हैं और भी जो पौधे हैं थोड़ा-थोड़ा आपको डाल के दिखा देते हैं, ताकि आप लोग को भी भरोसा हो जाए कि हाँ, आप लोग भी इस खाद को डालिए और अपने पौधे में ग्रोथ करिए, ठीक है? तो खाद ऐसे खुदाई करके डालेंगे ना तो जो चाय पत्ती है, तो चाय पत्ती मान लीजिए हम ऐसे डाल देंगे तो ऊपरी परत में अटक जाएगा और खुदाई करके डालेंगे तो जो मैंने चाय पत्ती इसमें डाला है तो वो थोड़ा मिट्टी के अंदर घुस जाएगा, नहीं तो ऊपरी परत में अटक ही जाएगा। लिक्विड अंदर चला जाएगा, चाय पत्ती ऊपर अटक जाएगा। तो चाय पत्ती को मिट्टी के अंदर घुसेरने के लिए मतलब अंदर डालने के लिए ऐसे खुदाई करके और छोड़ेंगे तो वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे करके डालिएगा और देखिएगा पौधा आपका कितना अच्छा ग्रोथ करेगा, क्योंकि बहुत जल्दी असर देखने को इसका मिलता है। और मेरे कैमरे में उतना अच्छे से नहीं आ पा रहा है, कैमरा नहीं है सॉरी, मोबाइल ही है, डिस्प्ले भी टूटा है। तो उसमें उतना अच्छे से नहीं आ पा रहा है दोस्तों, जितना इसकी ग्रोथ है। अब क्या ही बताएँ अपनी दुर्दशा, तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, ठीक है? तो भगवान चाहेंगे तो अच्छा जब मोबाइल ले लेंगे तो इसको क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि अच्छी नहीं दिखाई देती हैं। मोबाइल के अभाव में भी अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई देती। अब ये देखिए ऐसे रूखी-सूखी दिखाई दे रही हैं, लेकिन रियलिटी बताऊँ तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ में है मेरे पौधे और कोई भी पत्तियाँ जली मुड़ेली-सुड़ेली वाली नहीं है, सब क्लियर हैं, बहुत अच्छी हैं। तो अगर हो सका तो जीवन में अगर वो करेंगे तो आप लोग को क्लियर कट वाला दिखाएँगे, फुल एचडी वाला, ठीक है? तो आप लोग सपोर्ट करिएगा ताकि मैं फुल एचडी वाला आप लोग को वीडियो लाऊँ। तो ऐसे कर के आप सभी पौधों में डाल दीजिए। तो मैं एडेनियम में भी डाल दे रही हूँ क्योंकि अगले महीने से पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ होने लगेगी। जो पौधा कभी ग्रोथ नहीं करता है उस पौधे में अगर आप जनवरी के लास्ट में खाद डाल देते हैं, तो फरवरी में आपको बम्पर ग्रोथ देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से मैं आज अपने धीरे-धीरे सभी पौधों में डाल दूँगी। ऐसे तो मैं थोड़े ही पौधे आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसको मैं नींबू वाले में भी डालूँगी क्योंकि नींबू पर फूल बनने शुरू हो गए हैं और इसका प्रयोग करूँगी तो जो नींबू के फूल हैं वो फल में कन्वर्ट होके आएँगे। और गुलाब देखिए कितने अच्छे पंचों में आए हैं इस पे कलियाँ। और ऐसे बता दें कि मेरे सारे गुलाब पे बहुत अच्छे-अच्छे कलियाँ आए हैं। हर उस पे ब्रांच पे कलियाँ, लेकिन पता नहीं मेरे मोबाइल में क्यों नहीं दिखता, हम तो समझ ही में नहीं आता है क्या करें? आप लोग को कैसे वो करें? देखने लायक है सही में, अगर आप लोग गोरखपुर के हों तो आके एक बार मेरा गार्डन देखिए, सच में बहुत हरा-भरा है, बहुत अच्छा लगता है देखने के बाद, मन खुश हो जाता है। तो आप लोग भी इस खाद को अप्लाई करिए और आनंदित होइए और बताइएगा आपका पौधा कैसे ग्रोथ कर रहा है। तो चलिए लास्ट में एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इस खाद को आप हर तरह के फूल वाले में डाल दीजिएगा, ठीक है? ए टू जेड जो भी फूल वाले पौधे आते हैं। फिर हर तरह के सब्जी वाले में डाल दीजिएगा, हर तरह के फल वाले में डाल दीजिएगा। कुछ भी पौधा छूटे ना, कोई भी पौधा उसमें डाल दीजिएगा, फिर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है? उसके बाद जब ग्रोथ मिलने लगेगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो जो मैंने कहा प्लीज़ आप लोग, एक रिक्वेस्ट है आप लोग के एक लाइक और एक उससे कुछ वो नहीं हो जाएगा, नुकसान नहीं हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग कर दीजिएगा। उससे ये होता है कि इंसान मोटिवेट होता है और अच्छे-अच्छे वीडियो लाने के लिए उत्साहित रहता है। तो फिर मिलते हैं, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
टेक केयर।